जी हाँ, आपने थंबनेल में एकदम सही पढ़ा है कि अगर आप अपना घर बनवा रहे हो तो सीलिंग के प्लास्टर की आपको जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आज के वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जिनकी मदद से आपकी सीलिंग दिखने में एकदम खूबसूरत दिखाई देगी, साथ में आपके बहुत सारे पैसे भी बच सकते हैं। तो वो कौन सी ट्रिक है, इसके बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे। और जैसा कि आप जानते हो, अगर आपका घर 1000 स्क्वायर फीट है तो आपकी सीलिंग का जो प्लास्टर है वो कम से कम 800 से लेकर 900 स्क्वायर फीट हो सकता है। अगर इतनी बड़ी सीलिंग का प्लास्टर का कॉस्ट बच जाता है तो इससे आपके अच्छे खासे पैसे भी बच सकते हैं। जब भी हम दीवारों को प्लास्टर करते हैं तो इसके पीछे दो रीजंस होते हैं। सबसे पहली चीज, आपकी दीवार को एक सपाट और स्मूथ सरफेस मिल सके जिससे कि दीवार अच्छी दिखाई देती है और उसके ऊपर आप पेंट कर सको जिससे कि दीवार और भी खूबसूरत दिखाई देने लगती है। और प्लास्टर करने से आपकी दीवार की मजबूती भी बढ़ती है, साथ में मौसम की मार से भी ये आपके दीवार का प्रोटेक्शन करता है जिससे कि आपके घर की लाइफ भी बढ़ती है। पर जहां तक बात आती है सीलिंग की, तो वहां पर चीजें बदल जाती है। अब सीलिंग में जो प्लास्टर किया जाता है, यानी कि आपके स्लैब के बॉटम में जो प्लास्टर किया जाता है, उसकी वजह से आपका स्लैब एकदम सपाट और स्मूथ दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप जानते हो, जब भी सेंटरिंग प्लेट को खोला जाता है यानी कि शटरिंग वर्क को खोला जाता है, ऐसे समय में स्लैब जो है उसके ऊपर आपको छोटे मोटे ऑफसेट दिखाई देते हैं, यानी कि एक समान लेवल दिखाई नहीं देती है। इसीलिए हम प्लास्टर करते हैं जिससे कि हमें एक सपाट सरफेस मिल सके। और ये जो सीलिंग का प्लास्टर है, इसमें सबसे मेन दिक्कत आपने ये देखी होगी कि कुछ जगह पर आपने ऐसा देखा होगा कि जब सीलिंग का प्लास्टर किया जाता है तो कुछ महीनों बाद या फिर सीलिंग करने के दूसरे दिन बाद या फिर दोपहर तक भी कभी कभी सीलिंग का प्लास्टर गिर जाता है। तो इसकी वजह से आपके पैसे का नुकसान तो होता है, पर अगर आपके प्लास्टर की थिकनेस ज्यादा है तो इसके नीचे किसी व्यक्ति को इंजरी भी हो सकती है। तो पहली चीज तो आपको यह ध्यान में रखनी है कि जब भी आप सेंटरिंग वर्क करवा रहे हैं तो प्लेट आपको एक समान लेवल में लगवा लेनी है, जिससे कि स्लैब जब खोला जाएगा तो नीचे के तरफ आपको अंडुलेशंस या फिर छोटे मोटे ऑफसेट दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद में आपको टेप का इस्तेमाल करना है। कभी कभी होता यह है कि सीमेंट की स्लरी जहां से नीचे आती है तो वहां पर आपको एक सपाट स्मूथ सरफेस नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको स्लैब के ऊपर टेप लगाना जरूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि जो सेंटरिंग प्लेट्स है उनके ऊपर आपको अच्छे से ऑयल लगाना है, जिससे कि प्लेट निकालने में आसानी हो, साथ में आपको स्मूथ सरफेस मिल सके। और अगर पॉसिबल है तो आपको इस तरह के प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल अपने सेंटरिंग वर्क के लिए करना चाहिए। इस तरह के प्लाईबोर्ड का इस्तेमाल जब किया जाता है तो इसका फायदा यह होता है कि आपके स्लैब की जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी मिलती है, क्योंकि जैसे कि आपने देखा होगा सेंटरिंग प्लेट का जो साइज है वो 2x3 का होता है। इस वजह से बहुत सारे ज्वाइंट्स जो है इन प्लेट के बीच में आ जाते हैं, जहां पर आपको अच्छी फिनिशिंग नहीं मिल पाती है। पर ये जो प्लाई होते हैं इनका साइज बड़ा होता है, इस वजह से ज्वाइंट की संख्या कम हो जाती है, साथ में इनका सरफेस बहुत ही स्मूथ होता है। बार बार इस्तेमाल करने की वजह से जो सेंटरिंग प्लेट्स है उनके ऊपर अंडुलेशंस आ जाते हैं, वो जो है बेंड हो जाती है। वैसी दिक्कत आपको जल्दी प्लाई में दिखाई नहीं देती है, तो इसी वजह से आपको एकदम प्रॉपर और सपाट सरफेस मिल पाता है सीलिंग में। तो इसी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे शहरों में आजकल प्लाई का इस्तेमाल किया जाने लगा है सेंटरिंग वर्क के लिए। और जब भी सेंटरिंग के लिए प्लाई का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर भी आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि लेवल एक समान होनी चाहिए, कहीं पर भी ऑफसेट नहीं होने चाहिए। टेप का इस्तेमाल कीजिए, ऑयल लगाइए, आपको अच्छी सीलिंग जरूर मिलेगी। जब आप सेंटरिंग वर्क खोलते हो तो आपको सीलिंग का अच्छे से निरीक्षण कर लेना है। ग्राइंडर की मदद से जहां पर भी ऑफसेट आए हैं या फिर जहां पर थोड़ा सा कंक्रीट नीचे के तरफ है, ऐसी चीजों को आपको ग्राइंडर की मदद से अच्छे से साफ कर लेना है। और ये जरूर ध्यान में रखिए, भले आपको प्लास्टर करना है या नहीं, फिर भी आपको वहां पर अच्छे से टकाई यानी कि टाचा मार के लेना है, जिससे कि प्लास्टर हो या फिर कोई और चीज हो उसे ग्रिप लेने में मदद मिल सके। तो आपको ये जो टाचा मारने का प्रोसेस है इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये चीज कंप्लीट होने के बाद अगर आपका स्लैब अच्छा है तो वहां पर आप डायरेक्टली पुट्टी करके उस सीलिंग को फिनिशिंग दे सकते हो। अगर आपके स्लैब के ऊपर थोड़ा सा अंडुलेशंस है तो वहां पर आप पतरा पनिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि आप इस अगली सीलिंग को देख सकते हो, यहाँ पर डायरेक्टली पतरा पनिंग की गई है। इस पतरा पनिंग की वजह से आपको बहुत ही अच्छा स्मूथ सरफेस मिल पाता है, अच्छी फिनिशिंग मिलती है। इसके ऊपर जब आप कलर करते हो तो डेफिनेटली आपको प्लास्टर से अच्छी फिनिशिंग मिलती है। तो अब आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पतरा पनिंग में यानी कि जिप्सम में और सीमेंट प्लास्टर में आखिर कॉस्ट का कितना डिफरेंस आता है। तो अगर हम बात करें सीमेंट प्लास्टर की, तो अगर आप सीलिंग के लिए सीमेंट प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जाने वाले हो तो उससे डायरेक्टली आधा खर्च आपको जिप्सम प्लास्टर में आ सकता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआती वक्त में कहा कि आपके पूरे घर की जो सीलिंग की क्वांटिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसका खर्च डायरेक्टली आधा हो सकता है अगर आप जिप्सम के ऑप्शन की तरफ जाते हो। और ये जो जिप्सम प्लास्टर है इसे करवाने का जो खर्च है वो 13 से लेकर 15 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होता है, यानी कि इसमें आपका लेबर और मटेरियल दोनों कॉस्ट ऐड होता है। तो कॉस्ट कम होने के कारण और अच्छी फिनिशिंग के कारण आजकल लोग पतरा पनिंग के ऑप्शन की तरफ जाने लगे हैं। जहां पर रेती महंगी मिलती है वहां पर जिप्सम प्लास्टर एक बेस्ट ऑप्शन आ जाता है। और ये जो जिप्सम प्लास्टर और सीमेंट प्लास्टर है इन दोनों के कॉस्ट में भी बहुत सारी डिटेल चीजें होती है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में देखेंगे।
तो जैसा कि हमने देखा, जिप्सम प्लास्टर के एडवांटेज थोड़े से ज्यादा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से पूरे घर के अंदर जिप्सम प्लास्टर को करवाना है। कुछ जगह ऐसी है जहां पर आप सीमेंट प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। सबसे पहली चीज तो यह आ जाती है कि जहां पर भी लीकेज की समस्या है वहां पर आप सीमेंट प्लास्टर की तरफ जा सकते हो, क्योंकि जिस छत में लीकेज की समस्या है वहां पर अगर आप जिप्सम प्लास्टर करोगे तो वो जिप्सम प्लास्टर गिर सकता है। सीमेंट प्लास्टर के ऊपर जल्दी पानी का असर नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपरी मंजिल के ऊपर टॉयलेट बाथरूम है तो उसके नीचे की जो सीलिंग है वहां पर भी आपको सीमेंट प्लास्टर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर लीकेज की समस्या हो गई और उस टॉयलेट बाथरूम के नीचे अगर आपने जिप्सम प्लास्टर किया है तो वो जल्दी खराब हो सकता है। और खास करके आपका जो बाथरूम है उसके सीलिंग के लिए आपको सीमेंट प्लास्टर के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो इन चीजों के अलावा आप बाकी जगह पर जिप्सम या फिर पुट्टी के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। और आजकल मार्केट में सीलिंग के प्लास्टर के लिए बहुत सारी कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, तो आप उन ऑप्शन की तरफ भी एक बार देख सकते हो। बाकी प्लास्टर करते समय कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है। आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। और रही बात आपके सीलिंग के प्लास्टर की, तो आप अपने सीलिंग के लिए कौन से टाइप का प्लास्टर करवाना पसंद करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी फायदा हो। और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है।